परमात्म चिंतन। परम धाम में ज्योति बिंदु बाबा को देखें। ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर, ज्योति बिंदु बाबा मेरा बाबा। बाबा, आप ही सत्य चित आनंद स्वरूप हो। आपके लिए ही गाया हुआ है, ईश्वर सत्य है। आप ही हम मनुष्य आत्माओं को, जो कि संसार सागर में भटक रही थी, आपको ढूंढ रही थी, पुकार रही थी, अपना सत्य ज्ञान देकर हमारा उद्धार करते, हमें दिव्य बुद्धि का वरदान देते हो। देखते रहें बाबा के चमकते स्वरूप को, प्रकाश स्वरूप को। मेरा बाबा, जो जन्म मरण से भी न्यारा है, अकाल मूर्त है। हम आत्माओं को भी काल के पंजे से छुड़ाकर अमर भव का वरदान दे रहे हैं। अमर लोक में ले जा रहे हैं। प्यारे बाबा, आप तो सुख दुख से न्यारे हो। दुख हरता, सुख करता हो। कलयुग रूपी रात्रि में जब दुखों से, समस्याओं से, बीमारियों से पीड़ित संसार की आत्माएं आपको पुकारने लगती हैं,
तब आप स्वयं धरती पर अवतरित होते हो और ना सिर्फ मनुष्य आत्माओं को दुर्गति से सद्गति में ले जाते, परंतु घोर कलयुग को ही सतयुगी दैवी दुनिया में बदल देते। कमाल है बाबा आपकी। आप तो रहम दिल, दया के, करुणा के सागर हो। ओम शांति। बाबा के सभी मीठे मीठे प्यारे प्यारे बच्चों को ओम शांति। ओम शांति भाई जी, सभी को ओम शांति जी। ओम ओम शांति शांति जी। शांति जी। ओम शांति। बाबा के रूहानी बच्चों को ओम शांति। ओम शांति। धारणा के लिए बाबा ने पॉइंट दिए। बाबा ने कहा कि फर्स्ट क्लास खुशबूदार फूल बनना है। कहते हैं खुशबूदार फूल भी फर्स्ट क्लास होते हैं। ऐसे नहीं कि खुशबू तो आती रहे लेकिन कांटे बिखेरते रहें, ऐसा नहीं। फर्स्ट क्लास बनना है। नशा ये रहे कि स्वयं भगवान हमें पढ़ाते हैं। बाप की याद में रहे, सदैव हर्षित रहें, कभी भी मुरझाओ नहीं। मुरझा गए तो फिर फर्स्ट क्लास नहीं बन पाएंगे। ओम शांति। वरदान दिया बाबा ने, बहुत सुंदर है। चैलेंज और प्रैक्टिकल की समानता द्वारा स्वयं के पापों से सेफ रखने वाले विश्व सेवाधारी भव। आगे बाबा ने डिटेल बताया। बाबा कहते हैं आप बच्चे जो चैलेंज करते हो उस चैलेंज और प्रैक्टिकल जीवन में समानता हो, नहीं तो पुण्य आत्मा के बजाय बोझ वाली आत्मा बन जाओगे। बाबा कह रहे हैं कि जो बच्चे तुम चैलेंज करते हो, जिस चीज, जैसे पवित्रता का चैलेंज किया, अगर उसको तुमने स्वीकार कर लिया और फिर प्रैक्टिकल जीवन में समानता है तो तुम पुण्य आत्मा बनोगे, नहीं तो फिर पुण्य की बजाय बोझ वाली आत्मा बन जाएंगी। इस पाप और पुण्य की गति को जानकर स्वयं को सेफ रखो, क्योंकि संकल्प में भी किसी भी प्रकार की विकार की कमजोरी, व्यर्थ बोल, व्यर्थ भावना, घृणा व ईर्ष्या की भावना पाप के खाते को बढ़ाती है। इसलिए कोई भी विकार तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देता। तो फिर वो तो पाप, जो भी कोई भावना होगी वो तो पाप के खाते को बढ़ा देगी। इसलिए पुण्य आत्माओं भव के वरदान द्वारा स्वयं को सेफ रख विश्व सेवाधारी बनो। पुण्य आत्मा बनेंगे तभी, पुण्य आत्मा का जो वरदान बाबा ने दिया है उसके द्वारा अपने आप को सेफ रखोगे तो विश्व सेवाधारी बन जाओगे। संगठित रूप में एक मत एक रस स्थिति का अनुभव कराओ। ओम शांति। स्लोगन, पवित्रता की क्षमा चारों ओर जलाओ तो बाप को सहज देख सकेंगे। ओम शांति। बहुत सुंदर स्लोगन है। वे पवित्रता की जो क्षमा है, जो दिया है, उसको जलाना है और चारों ओर जलाना है, तो तभी तो तुम बाप को अच्छे से देख पाओगे ना। जितनी जितनी पवित्रता की किरणें फैलाते रहोगे उतना बाप को देखना सहज हो जाएगा। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मीठे परिवार। शुक्रिया, शुक्रिया आपका सुरेश बहन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। गुड इवनिंग, ओम शांति। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार है। मैं आज की साकार मुरली 13 फरवरी 2025 से स्वमान लिया। मैं कितनी भाग्यवान आत्मा हूँ कि पूरी यूनिवर्स में बाबा ने हमें यह ज्ञान दिया है कि हम ही पूज्य इष्ट देव और देवी बनेंगे।
स्मृति में मैंने रखा कि एक बाबा का ज्ञान ही हमें पावन और पूज्य बनाता है। चिंतन किया कि पूरे यूनिवर्स के लिए एक ही बाप आते हैं। उनकी यह एक ही यूनिवर्सिटी है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। योगाभ्यास किया कि मैं ही वो ज्योति हूँ जो परमात्मा से ज्ञान का घृत लेकर अन्य आत्माओं तक उसका प्रकाश पहुंचा रही हूँ। फिर मैंने चेकिंग की कि क्या हमारा हर कर्म श्रीमत अनुसार है? क्या हम सुबह से रात तक ईश्वरीय नियमों पर चलते हैं या नहीं? सेवा का पॉइंट दिया बाबा ने। बाबा ने कहा कि लोगों को यह संदेश दो कि भगवान कौन है, वे कैसे दुख हरता और सुख शांति देते हैं। मतलब कैसे वो दुख हरता है और कैसे वो हमारे दुखों को सुख में बदल देते हैं और हमें शांति देते हैं। हम बच्चों को वही बाबा बच्चों को पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाते हैं। और फिर धारणा में लिया हमें फर्स्ट क्लास खुशबूदार फूल बनना है, कभी मुरझाना नहीं है, माया से हार नहीं खानी है। ध्यान रखना है कि कोई भी कुकर्म ना हो, कोई भी कुदृष्टि ना हो और ना ही कोई हमसे कुचलन हो। हमें सदैव प्रसन्न चित हर्षित मुख रहना है। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा के बच्चों का। ओम शांति। बहुत ही सुंदर स्वमान लिया आज का। मैं पारस बुद्धि आत्मा हूँ, मैं ब्राह्मण कुलभूषण सुदर्शन चक्रधारी आत्मा हूँ। स्मृति में रखा सारे यूनिवर्स के लिए यही पढ़ाई है कि हम सब आत्मा हैं। आत्मा समझकर बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। और सेवा की पॉइंट ली कि सारे यूनिवर्स का जो बाप है वो एक ही बार आते हैं सबको पावन बनाने, और सबको हमें एक बाप का परिचय देना है। हम हैं आत्मा और हम सबका एक पिता है। और गोले पर भी समझाना है, सीढ़ी पर भी समझाना है। उसके बाद चिंतन की पॉइंट ली, विशाल बुद्धि पारस बुद्धि बनना है। हम अपना राज्य फिर से श्रीमत पर स्थापन कर रहे हैं। नशे की पॉइंट थी, बाबा की याद से सदैव हर्षित रहना है। बाबा और वर्षे की याद से खुशनुमा रहना है। और नशे की ये भी पॉइंट है कि हमको भगवान पढ़ाते हैं। और धारणा की पॉइंट ली, माया की बॉक्सिंग में हारना नहीं है। ध्यान रहे कि कभी भी मुख से कुवचन ना निकले, कुदृष्टि कुचलन कुकर्म ना हो। और चेकिंग की पॉइंट ली, चेक करना किया कि मैं कितना खुशबूदार फूल बनी हूँ, मैं सपूत बच्चा हूँ। और योग के लिए मन मनावा हो प्यारे शिव बाबा को याद किया। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया परिवार। ओम शांति। आज का स्वमान लिया, मैं सेवा की लगन में मगन रहने वाली सौभाग्यशाली आत्मा हूँ। स्मृति का पॉइंट लिया, सारे यूनिवर्स के लिए यही पढ़ाई है कि तुम सब आत्मा हो और आत्मा समझकर बाप को याद करेंगे तो पावन बन जाएंगे। सबको पावन वही है। सारे यूनिवर्स का जो बाप है वह एक ही बार आते हैं, वही रचना और रचता की नॉलेज देते हैं। चिंतन का पॉइंट लिया कि भगवान जो है और जैसा है उसे यथार्थ रीति जानकर याद करना यही मुख्य बात है और यही सबको युक्ति से समझाना। धारणा का पॉइंट लिया कि कभी मुख से कुवचन ना निकले, कुदृष्टि ना हो और फर्स्ट क्लास खुशबूदार फूल बनना है। नशा रहे कि स्वयं भगवान हमको पढ़ाते हैं। और नशे का पॉइंट लिया कि हम स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी ऑफ स्पिरिचुअल इनकॉर्पोरियल गॉड फादर के बच्चे हैं और गॉडली स्टूडेंट हैं। सेवा का पॉइंट लिया कि पवित्रता की क्षमा चारों ओर जलानी है, प्रत्यक्षता का झंडा चारों ओर लहराना। योगाभ्यास एकाग्रता और एकांत प्रिय और एक रस स्थिति बनाने का योगाभ्यास किया। चेकिंग का पॉइंट लिया कि कितनी एक रस स्थिति का अनुभव करते हैं।
इसका चेकिंग का पॉइंट। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। ओम ओम शांति। शांति। बोलो बोलो अच्छा, बोलो आज रितु का बहन। सम्मान। हाँ, आज का सम्मान। मैं विश्व सेवाधारी आत्मा हूँ। योग अभ्यास। भगवान जो है जैसा है उसे यथार्थ रीति जानकर याद करना है, यही मुख्य बात है, इसलिए बाबा को दिल से याद किया। धारणा, बाप की याद में रह सदैव हर्षित रहना है, कभी मुरझाना नहीं है। सेवा, सर्व को रचता और रचना की नॉलेज देने की सेवा करनी है। चिंतन, बाबा की याद से तुम सदैव हर्षित रहेंगे और बाबा को भूलने से मुरझाए साथी। तो बाबा और वर्षों को याद करने से खुशनुमा हो जाते हैं। स्मृति, जिन बच्चों को नशा है कि स्वयं भगवान हमको हेवन का मालिक बनाने के लिए पुरुषार्थ कराते हैं, उनकी शक्ल बड़ी फर्स्ट क्लास खुशनुमा रहती है। और चेकिंग का पॉइंट कि मैं कितना खुशबूदार फूल बनी। ओम शांति। ओम शांति। साकार मुरली से आज सम्मान लिया। मैं आत्मा बाबा के बगीचे की खुशबूदार फूल हूँ। धारणा, माया की बॉक्सिंग में हारना नहीं है, फर्स्ट क्लास खुशबूदार फूल बनना है। इसी नशे में रहना है कि स्वयं भगवान हमें पढ़ाते हैं। बाप की याद में सदा हर्षित रहना है, कभी मुरझाना नहीं है। योग, पवित्रता के समान चारों ओर जला बाप की प्रत्यक्षा सहज हो जाएगी। स्मृति, इस पाप और पुण्य की गति को जानकर स्वयं को सेफ रखना है। विश्व सेवाधारी बन संगठित रूप में एक मत एक रस स्थित बना अन्य को अनुभव कराना है। सेवा, मनुष्य को समझाना है कि सारे यूनिवर्स के लिए यही पढ़ाई है कि हम सब आत्मा हैं। अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करेंगे तो पावन बन जाएंगे। चिंतन किया, भगवान को सब पुकारते हैं कि आकर हमको सुख शांति दो, क्योंकि अभी है दुख और अशांति, इसीलिए तो भगवान को दुखहर्ता और सुखहर्ता कहते हैं। तो बाबा को कितना ना याद करना चाहिए हमें। चेकिंग की, मुख से कोई कुवचन तो नहीं निकाले। ओम शांति जी। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मीठे परिवार का। ओम शांति। आज की मुरली से सम्मान लिया। मैं खुशबूदार पारस बुद्धि आत्मा हूँ। योगाभ्यास, मन मना भव, बाप को याद किया, एक रस स्थिति का अनुभव किया। धारणा की पॉइंट ली, कभी भी मुख से कुवचन, कुदृष्टि, कुकर्म नहीं करने और हमेशा फर्स्ट क्लास खुशबूदार फूल बनना है। सेवा की पॉइंट ली, सबको पावन बनाने की सेवा करनी है। स्मृति रखी कि संगम पे हमें भगवान पढ़ाते हैं। पूरे यूनिवर्स के लिए एक ही पढ़ाई है जिसको परमात्मा स्वयं हमें पढ़ाते हैं। छठी पॉइंट ली, चिंतन की कि विशाल बुद्धि पारस बुद्धि बनना, उसका पूरा पुरुषार्थ करना है। चेकिंग रखी कि सदैव हर्षित मुख रहे, मुरझाई तो नहीं आई। ओम शांति। ओम शांति। आज की साकार मुरली से स्वमान लिया। मैं विश्व सेवाधारी आत्मा हूँ। योग अभ्यास, बाबा की याद से ही हम सदैव हर्षित रहते हैं। धारणा के लिए, माया से कभी हार नहीं खानी है, कभी भी मुख से वचन नहीं निकालने हैं। सेवा के लिए, सारे यूनिवर्स का जो बाप है वे एक ही बार आते हैं सबको पावन बनाने, यही बात सबको समझाने की सेवा करनी है। स्मृति में रखा, हम देवी देवता ही पारस बुद्धि थे, विश्व पर राज्य करते थे, हम ईश्वर के मालिक थे। चिंतन किया, बाप से हमें विशाल बुद्धि पारस बुद्धि बनने की नॉलेज मिलती है। हम श्रीमत पर अपना राज्य फिर से स्थापन कर रहे हैं। चेकिंग की कि क्या बाबा जो है जैसा है उसे यथार्थ रीति याद करते हैं। ओम शांति। ओम शांति। सबके पॉइंट्स हो गए। आज का सम्मान लिया। मैं ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी हूँ। योग का पॉइंट लिया। मन मना भव का अर्थ है बाप और वर्षे को याद करना और बाबा की याद से माया की बॉक्सिंग पर विजयी बनना है। धारणा, बहुत बहुत सावधान रहना है, कुचलन कुकर्म कुदृष्टि कुवचन नहीं होना चाहिए। कुदृष्टि वाले से तो बात भी नहीं करनी चाहिए। सेवा, सच्ची गीता सुनकर
औरों को भी सच्ची गीता सुनाने की सेवा करनी है। चिंतन, इसी नशे में रहना है कि भगवान हमको हेवन का मालिक बनाने के लिए पुरुषार्थ कराते हैं, तो शक्ल बड़ी फर्स्ट क्लास खुशनुमा रहेगी। स्मृति, बाबा को सपूत बच्चों से खुशबू आती है। पवित्रता की क्षमा चारों ओर जलाओ तो बाप को सहज देख सकेंगे और बाबा तक अपनी खुशबू पहुंचा सकेंगे। सेकंड, चैलेंज और प्रैक्टिकल की समानता का ध्यान रहता है। स्वयं को पापों से सेफ रखने वाले विश्व सेवाधारी बनकर रहते हैं। ओम शांति। 1 मिनट बाबा को याद करके फिर मुरली स्टार्ट करते हैं। ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली, परमात्मा प्यार की हम सब धन्य आत्माएं हैं, सौभाग्यशाली आत्माएं। भगवान का बेहद के बाप का बेहद का प्यार मिला, जिस आधार से हम जीवन में इतने बड़े बड़े संकल्प करते हैं, इतने श्रेष्ठ संकल्प करते हैं और इतने बड़े बड़े परिवर्तन लेकर आप आए हैं हम अपने जीवन में बाबा की याद से। तो जिस सीढ़ी को उतरने में हमने 5000 साल लगाए, उस सीढ़ी को चढ़ने में या ये कहें कि उड़ने में हमें 1 सेकंड लगता है। ये 1 सेकंड का आधार भी परमात्मा स्नेह की शक्ति ही है, जो इस संगम युग पर हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाते हैं। ईश्वरीय गोद लेने के आधार से बाबा का जो हमें स्नेह मिलता है, पहचान मिलती है जो बाबा की, अनेक अधिकार बाबा से हमें मिल जाते हैं। उन सबको जितना ज्यादा हम अपने जीवन में यूज करते हैं, उतनी जल्दी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त भी करते हैं। तो इसका भी मुख्य आधार है बाबा का स्नेह मिलने का भी जो मुख्य आधार है वो है हमारी श्रेष्ठ स्मृतियां, जो भगवान हमें आकर याद दिलाते हैं कि तुम कौन हो, तुम्हारा मेरे साथ क्या संबंध है, तुम कौन थे और अब तुमको आगे क्या बनना है, फ्यूचर के लिए क्या पुरुषार्थ करना है। तो ये श्रेष्ठ स्मृतियां जिनसे बाबा हमारा श्रृंगार करते हैं, ये श्रेष्ठ स्मृतियां जो हैं हमें अपने रोल के बारे में, अपनी शक्तियों के बारे में, अपनी विशेषताओं के बारे में सदा हमें उमंग उत्साह में रखती हैं यही स्मृतियां। और इसलिए बाबा कहते हैं सदा स्मृति स्वरूप में रहो। स्मृति स्वरूप भव का बाबा हमें वरदान भी इसीलिए देते हैं, क्योंकि जहां तक श्रेष्ठ स्मृतियां रहेंगी वहां तक उमंग उत्साह बना रहेगा। और उमंग उत्साह जो है वो एक ऐसा फ्यूल है आत्मा के लिए, जो जो कि हमारे पुरुषार्थ की गति को कई गुना बढ़ा देता है, स्पीड को बढ़ा देता है। तो इसीलिए देखो कि जिसके अंदर उमंग उत्साह होता है वो उसी काम को भाग भाग के करता है, एनर्जी के साथ कर लेता है। भले ही फिजिकल एनर्जी उतनी ना भी हो, बॉडी अलाउ ना भी कर रही हो, पर अगर मन में उमंग उत्साह है, रूहानियत है, तो कार्य करने की शक्ति ऑटोमेटिक आ ही जाती है आत्मा में। तो बाबा भी यही कहते हैं कि ब्राह्मण जीवन का श्वास ही उमंग उत्साह है, ये कभी कम नहीं होना चाहिए। लेकिन हम प्रैक्टिकल में देखते हैं कि परिस्थितियां आती हैं, बातें आती हैं, कभी कभी कोई कुछ बोल देता है या कोई भी कारण हो सकता है, अनेक कारण हो सकते हैं उमंग उत्साह कम होने के। कभी अपने आप से ही दिल शिकस्त हो जाते हैं या कभी किसी का सहयोग नहीं मिला तो उमंग उत्साह कम हो जाता है, दिल शिकस्त हो जाते हैं। और कभी किसी की कोई बात मन पे रह जाती है तो बोझ फील होता है। कभी अपनी ही कमजोरी, अपने ही पूर्व संस्कारों के वश हो जाती है आत्मा। तो कई कारणों से उमंग उत्साह हमारा कम हो जाता है और हमारी स्पीड फिर कम भी हो जाती है पुरुषार्थ की। तो जहाँ पर स्पीड बढ़ाने के लिए और भी उमंग की जरूरत है, वहाँ और ही हमारी स्पीड कम हो जाती है। कारण जो प्रेजेंट स्टेज में तो हम ब्राह्मण ही बनते हैं ना हम। तो ब्राह्मणों की जो प्रेजेंट स्टेज है, अब ब्राह्मणों के साथ जो हमारा संबंध संपर्क है वो और ज्यादा ही रहता है ना इस समय।
वर्तमान समय ब्राह्मणों के साथ कांटेक्ट में हम ज्यादा आते हैं, लौकिक का तो अब इतना नहीं रहता है, परसेंटेज बिल्कुल ही कम है लौकिक के। जो भी परिस्थितियां आती हैं या परीक्षाएं आती हैं, ज्यादा करके अभी प्रेजेंट टाइम में ब्राह्मणों के साथ हमारा कांटेक्ट ज्यादा है, तो वहाँ हमारी परीक्षाएं ज्यादा आती हैं। तो ब्राह्मणों के ही बोल कुछ हमें चुभ भी जाते हैं, कुछ तो फिर हम वो बोझ दिल पर रख लेते हैं और हमारा उमंग उत्साह कम हो जाता है। तो सदा ही उमंग उत्साह में रहने की युक्तियां आज की मुरली में बाबा हमें बता रहे हैं। तो बाबा से ही हम सब डिटेल में सुनते हैं, सुप्रीम टीचर का आह्वान करते हैं। हम सब स्टूडेंट्स रेडी हैं बाबा की आज के महावाक्य सुनने के लिए। तो बाबा सुप्रीम टीचर बन आके हमें अव्यक्त महावाक्य सुनाते हैं। तो लगन में मगन होकर हम सब बैठे हैं, बाबा सुनाएंगे हमें। आज की मुरली का जो टाइटल है वो है सदा उमंग उत्साह में रहने की युक्तियां, और ओरिजिनल डेट है 18 फेब 1983। सदा सेवा की लगन में मगन बनाने वाले बाप दादा बोले, आज सर्व बच्चों के दिलाराम बाप बच्चों के दिल की आवाज, दिल की मीठी मीठी बातों का रिस्पॉन्ड देने के लिए बच्चों के बीच आए हैं। अमृत वेले से लेकर बाप दादा चारों ओर के बच्चों के भिन्न भिन्न राज भरे हुए साज सुनते रहते हैं। सारे दिन में कितने बच्चों के और कितने प्रकार के साज सुनते होंगे बाबा, क्योंकि बाबा सब बच्चों के जो राज है ना वो भी जानते हैं और सुनते भी रहते हैं सब बच्चों के राज। तो बच्चे क्या गीत गाते हैं सारा दिन, चाहे वो महिमा के गीत गाते हैं, चाहे श्रेष्ठ स्मृतियों के गीत गाते हैं, वाह वाह के गीत गाते हैं, या कभी उल्हाने और शिकायतों के भी गीत गाते हैं, सब बाबा की पूरी नजर रहती है। बच्चों के राज और बच्चों के साज सब सुनते रहते हैं। तो बाबा तो हर गीत के जो है पीछे क्या राज है, हमारी क्या भावनाएं छिपी हुई हैं, सब जानते हैं। तो बाबा कहते हैं अमृत वेले से लेकर बाप दादा चारों ओर के बच्चों के भिन्न भिन्न प्रकार के राज भरे हुए साज सुनते हैं। सारे दिन में कितने बच्चों के कितने प्रकार के साज सुनते होंगे। हर एक बच्चे के भी समय समय भिन्न भिन्न साज होते हैं, सब एक जैसा गीत तो नहीं गाते हैं। तो सबसे पहले ज्यादा नेचुरल साज कौन सुनता है? नेचुरल वस्तु सदा प्रिय लगती है। तो सब बच्चों के भिन्न भिन्न साज सुनते हुए बाप दादा बच्चों के सार में मुख्य बातें सुनाते हैं। सभी बच्चे, बाबा ने कहा, यथाशक्ति लगन में मगन अवस्था में स्थित होने के लिए व मगन स्वरूप के अनुभवी मूर्त बनने के लिए अटेंशन बहुत अच्छा रखते चल रहे हैं। सबकी दिल का एक ही उमंग उत्साह है कि मैं बाप समान समीप रतन बन सदा सपूत बच्चे का सबूत दूं। ये उमंग उत्साह सर्व के उड़ती कला का आधार है। मतलब बाबा समान हमारी धारणाएं हो, बाबा समान हमारे मन की स्थिति हो, बाबा समान ज्ञान में हम मास्टर हो, योग बल हमारा जमा हो, जैसे ब्रह्मा बाबा शिव बाबा को याद करते थे वैसे हमारी याद हो, जैसे हमारी याद की स्पीड हो, याद का बल हो हमारे पास। सपूत बच्चे का सबूत देना अर्थात सेवा जो बाबा चाहते हैं, अपने जीवन से अपने कर्तव्यों से वो सेवा करने बाबा चाहते हैं हमसे कि हमारा जो प्रैक्टिकल लाइफ है वो उससे सेवा हो। तो ये उमंग उत्साह सर्व के उड़ती कला का आधार है। ये उमंग कई प्रकार के आने वाले विघ्नों को समाप्त कर संपन्न बनने में बहुत सहयोग देता है। ये उमंग का शुद्ध और दृढ़ संकल्प विजयी बनाने में विशेष शक्तिशाली शस्त्र बन जाता है। तो इतनी शक्ति है उमंग उत्साह में, इसीलिए सदा दिल में उमंग उत्साह को व इस उड़ती कला के साधन को कायम रखना। तो उड़ती कला का साधन बाबा ने बताया है उमंग उत्साह। कभी भी उमंग उत्साह को कम नहीं करना। उमंग है मुझे बाप समान सर्व शक्तियों, सर्व गुणों, सर्व ज्ञान के खजानों से संपन्न बनना ही है। ये है उमंग।
क्योंकि कल्प पहले भी मैं श्रेष्ठ आत्मा बना था। एक कल्प की तकदीर नहीं, लेकिन अनेक बार के तकदीर की लकीर भाग्य विधाता द्वारा खींची हुई है। इसी उमंग के आधार पर, इसी निश्चय के आधार पर कि कल्प पहले भी हमारे तकदीर की लकीर स्वयं भाग्य विधाता भगवान ने खींची थी, अभी भी खींच रहे हैं, आगे भी कल्प कल्प भाग्य विधाता बाबा मेरा भाग्य बनाता ही रहेगा, क्योंकि ये सीन रिकॉर्ड हो चुकी है और ये कल्प कल्प की रिकॉर्डिंग है, इसे कोई मिटा नहीं सकता। तो उत्साह क्या होता है? वो है वाह मेरा भाग्य। जो भी बाप दादा ने भिन्न भिन्न टाइटल दिए हैं, उसी स्मृति स्वरूप में रहने से उत्साह अर्थात खुशी स्वतः ही और सदा ही रहती है। सबसे बड़े से बड़े उत्साह की बात है कि अनेक जन्म आपने बाप को ढूंढा, लेकिन इस समय बाप दादा ने आप लोगों को ढूंढा। तो ये कोई कम उत्साह की बात तो नहीं है। अगर और भिन्न भिन्न प्रकार के पेपर आते हैं, बातें आती हैं हमें दिल शिकस्त करने के लिए, उस समय स्मृति स्वरूप रहे इतना ही याद आ जाए कि भगवान ने मुझे ढूंढा है। अब कोई कुछ भी कर ले, कैसा ही पेपर ले ले, कोई कुछ भी बोल दे, तो उसका हम पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कि प्रैक्टिकल लाइफ में पड़ जाता है। उन पर्दों के अंदर से भी ढूंढ लिया, भिन्न भिन्न पर्दों के अंदर छिपे हुए थे बाबा के बच्चे, चाहे वो डबल विदेशी हो चाहे वो भारतीय हो, सभी भिन्न भिन्न पर्दों में। अब कौन से पर्दे? भिन्न भिन्न जाति और भिन्न भिन्न कास्ट, रिलीजन, कितने धर्मों के, ऐसे हम कितने 5,000 साल में पूरे चक्र में कितने रिलीजन्स हमारे हुए होंगे, 63 जन्मों में अलग अलग धर्मों में हमने जन्म लिया होगा, फिर भी धर्मों के पर्दे सारे हटाकर बाबा ने कैसे हमें ढूंढ लिया। उन पर्दों के अंदर से भी हमें ढूंढ लिया ना, तो बिछड़कर कितने दूर चले गए, भारत देश को छोड़कर कहाँ चले गए, धर्म, कर्म, देश, रीति, रस्म, कितने पर्दों के अंदर आ गए। तो सदा इसी उत्साह और खुशी में रहते हो ना कि बाबा ने कैसे पर्दे के अंदर छिपी हुई आत्माओं को भी ढूंढ निकाला। बाप ने अपना बनाया या आपने बाप को अपना बनाया? पहले मैसेज तो बाप ने भेजा ना, कहे पहचानने में कोई ने कितना समय, कोई ने कितना समय लगाया। तो सदा उमंग और उत्साह में रहने वाली आत्माओं को, एक बल एक भरोसे में रहने वाले बच्चों को, हिम्मते बच्चे मददे बाप का सदा ही अनुभव होता रहता है, होना ही है। ये है हिम्मत, कोई डाउट ना आए अपने ऊपर, होना ही है। तो बाबा कहते हैं ये उमंग उत्साह जो सभी के दिलों से नेचुरली निकलता है ना, ये है सबकी उड़ती कला का आधार। और अब जैसे कोई मोटिवेटर होता है ना, वो क्या करता है, अपनी बात को इतनी अथॉरिटी के साथ उदाहरणों से स्पष्ट कर करके बोलता है कि दूसरों में वो करने का उत्साह बढ़ जाता है कि हमें भी बदलना है। जब वो बदल सकते हैं तो हमें भी अपने आप को बदलना है, ऊंचा उठाना है, तो उत्साह बढ़ जाता है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का। बाकी जो एफर्ट, तो एफर्ट तो हमें खुद ही करनी पड़ेगी ना। कोई हमें इंस्पायर कर सकता है, कोई हमें आगे बढ़ाने के लिए ऊंचे शब्द बोल सकता है ऊंचा उठाने के लिए, लेकिन एफर्ट तो हम सबको अपनी अपनी खुद ही करनी है, पुरुषार्थ तो सबका अपना अपना है। कोई और तो हमारे लिए एफर्ट नहीं कर सकता, इसीलिए सिर्फ वो हमारे अंदर हिम्मत भर सकते हैं, इंस्पायर कर सकते हैं, हमें अपने शब्दों से मोटिवेट कर सकते हैं। फिर वरदान भी याद दिलाते हैं ना कई बच्चे हमें, और हम भी कईयों को याद दिलाते हैं कि आप बस हिम्मत का एक कदम बढ़ाओ, बस और कुछ नहीं करना, बाबा आपके साथ है ही है। 1000 गुना मदद के लिए बाबा बंधे हुए हैं। तो बाबा कहते हैं तुम्हारी हार कभी हो ही नहीं सकती। तो बच्चे मेरे बच्चे अर्थात सदा विजयी। तो संगम पर सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, ऐसा भी बाबा कहते हैं। बाबा कितने वरदान देते हैं, तो वो वरदान हम दूसरे को याद दिलाएं। अच्छा, मान लो कि कभी किसी बात में हार हो भी जाती है, कोई काम हम ठीक से नहीं कर पा रहे, तो फिर बाबा कहते हैं ड्रामा में आपके लिए सब कल्याणकारी है ही है, इसलिए दिल शिकस्त होने की भी कोई जरूरत नहीं है। संगम युग पर मेरे बच्चों का अकल्याण हो ही नहीं सकता। सफलता में भी सफलता समाई हुई है और समस्या में भी समाधान समाया हुआ है ही।
तो मतलब किसी बात में भी बाबा हमें जरा भी डाउन फील नहीं कराता, बिल्कुल लो फील नहीं कराता। सदा ही पॉजिटिव एटीट्यूड रहता है बाबा का हमारे प्रति। इसीलिए तो उनके जैसा कोई लगता ही नहीं है ना, बाबा के जैसा कोई है ही नहीं। संगम पर भी बाबा के जैसा कोई है ही नहीं। बाबा तो बाबा ही है। अभी तक मुझे तो बाबा के जैसा प्यारा कोई दिखा ही नहीं। भले ही ब्राह्मण परिवार भी प्यारे से प्यारा परिवार है, पर कभी कभी ब्राह्मणों की से भी दिल को लग जाती है। तो ब्राह्मण भी कई बार बदला लेने की भावना रख लेते हैं। लेकिन बाबा ऐसा है ना कि बाबा को हम कितना ही गुस्सा भी कर लें, अपनी बातें सारा अपना गुबार बाबा के ऊपर निकाल दें पूरा, फिर भी बाबा हमारे से प्यार करना नहीं छोड़ता। कभी बदले नहीं लेता बाबा हमारे साथ। तो समय समय पर कुछ ऐसा कोई ना कोई बोल देता है कि हर्ट हो जाती है बातें, फिर लगता है कि सब पुरुषार्थी है, कोई बात नहीं, अभी तो कोई संपूर्ण नहीं बने हैं, सब अपना अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं, खुद को परिवर्तन करने के लिए सारे लगे ही हुए हैं। तो सदा बाबा कहते कि इसी उमंग में रहते हो ना। कौन से उमंग में? जिस भगवान को हम जन्मों जन्म ढूंढते आए, उस भगवान ने हमें कितने पर्दों के पीछे से ढूंढ निकाला और अपना बना लिया। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि हिम्मते बच्चे मददे खुदा, ये वरदान सदा याद रखो। इसी हिम्मत से मदद के पात्र स्वतः बन जाते हैं, और इसी हिम्मत के संकल्प के आगे माया हिम्मतहीन बन जाती है। पता नहीं होगा कि नहीं होगा, ये डाउटफुल थॉट क्रिएट किया तो फिर माया कहती है मैं आऊं, वो म्याऊं म्याऊं बन जाती है। वो तो क्योंकि वो तो तैयार बैठी है आने के लिए है। ये संकल्प बाबा कहते हैं कभी डाउटफुल संकल्प क्रिएट नहीं करना, मैं कर सकूंगी या नहीं। माया का आह्वान करना होता है। ऐसा डाउटफुल संकल्प किया तो माया का आह्वान हुआ। जब आह्वान किया तो माया क्यों नहीं आएगी, वो तो तैयार बैठी है आने के लिए। ये संकल्प आना अर्थात माया को रास्ता देना, माया को इनविटेशन देना। जब आप रास्ता ही खोल देते हो तो वो क्यों नहीं आएगी, बाबा कहते हैं। आधा कल्प की प्रीत रखने वाली रास्ता मिलते ही आ जाएगी, अटैक करेगी। इसीलिए सदा उमंग उत्साह में रहने वाली हिम्मतवान आत्मा बनो। तो आपकी हिम्मत देख के माया डर जाती है, और जैसे ही वो देखती है ये बच्चा दिल शिकस्त हो रहा है, तो फिर अटैक करने की कोशिश करती है। तो विधाता और वरदाता बाप के संबंध से बालक तो मालिक बन गए। सर्व खजानों के मालिक, जिस खजाने में अप्राप्त कोई वस्तु नहीं, ऐसे मालिक उमंग उत्साह में ना रहेंगे तो कौन रहेगा। ये स्लोगन सदा मस्तक में स्मृति रूप में रहे कि हम ही थे, मालिक हम ही हैं, और हम ही रहेंगे। याद है ना, इसी स्मृति ने यहाँ तक लाया है। तो सदा इसी स्मृति भव, अपने मानस पटल पर ये छप जाए स्लोगन कि हम ही थे, हम ही हैं, और हम ही रहेंगे। अच्छा, आज के डबल विदेशी सबसे ज्यादा में ज्यादा दूर देशवासी, दूर से आने वाले बच्चों से विशेष मिलने के लिए बाबा आए हैं। वैसे तो भारत के बच्चे भी सदा अधिकारी हैं ही, फिर भी चांसलर बन चांस देते हैं। भारतवासी चांसलर बन के डबल विदेशियों को चांस देते हैं। इसीलिए भारत में महादानी बनने की रीति रस्म अब तक भी चलती है। सबने अपने अपने रूप से विश्व सेवा के महायज्ञ में सहयोग दिया। हर एक ने बहुत लगन से अच्छा पाठ बजाया। सर्व के एक संकल्प द्वारा विश्व की अनेक आत्माओं को बाप के समीप आने का संदेश मिला। अभी इसी संदेश द्वारा जगी हुई ज्योति अनेकों को जगाती रहेगी। डबल विदेशी बच्चों ने अपने दृढ़ संकल्प को साकार में लाया। भारतवासी बच्चों ने भी अनेक नाम फैलाने वाले, संदेश पहुंचाने वाले विशेष आत्माओं को समीप लाया। कलमधारियों का भी स्नेह और संपर्क में समीप लाया। कलम की शक्ति और मुख की शक्ति दोनों ही मिलकर संदेश की ज्योति जगाते रहेंगे। इसके लिए डबल विदेशी बच्चों को और देश में समीप रहने वाले बच्चों को, दोनों को बधाई। डबल विदेशी बच्चों ने पावरफुल आवाज फैलाने के निमित्त बनी हुई, यानी माइक बने हुए बड़े बड़े वीआईपी, जो कल की मुरली में भी हमने डिस्कस किया था, विशेष आत्माओं को लाया। उसके लिए भी विशेष बधाई हो। बाप तो सदा बच्चों के सेवाधारी हैं। पहले बच्चे, बाप तो बैकबोन है। सामने मैदान पर तो बच्चे ही आते हैं। मेहनत बच्चों की और मोहब्बत बाप की। अच्छा,
ऐसे सदा उमंग उत्साह में रहने वाले, सदा बाप दादा की मदद के पात्र हिम्मतवान बच्चे, सदा सेवा की लगन में मगन रहने वाले, सदा स्वयं को प्राप्त हुई शक्तियों द्वारा सर्व आत्माओं को शक्तियों की प्राप्ति कराने वाले, ऐसे बाप के सदा अधिकारी व बालक से मालिक बच्चों को बाप दादा का विशेष स्नेह संपन्न याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। अभी जानकी दादी से बाबा मिल रहे हैं। बाप समान भव की वरदानी होना, डबल सेवा करती हो, बच्चे की मनसा सेवा की सफलता बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। सफलता स्वरूप का प्रत्यक्ष सबूत हो। सभी बाप के साथ साथ बच्ची के भी गुण गाते हैं। बाप साथ साथ चक्कर लगाते हैं ना, चक्रवर्ती राजा हो, प्रकृति जीत का अच्छा ही प्रत्यक्ष पाठ बजा रही हो। अब तो संकल्प द्वारा भी सेवा का पाठ अच्छा चल रहा है। प्रैक्टिकल सबूत अच्छा है। अभी तो बहुत बड़े बड़े आएंगे। विदेश का आवाज देश वालों तक पहुंचेगा। सभी विदेशी बच्चों ने सर्विस के उमंग उत्साह का अच्छा ही प्रैक्टिकल सबूत दिखाया है। इसलिए सभी के तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो। अच्छा माइक लाया, याद का स्वरूप बनकर सेवा की है, इसके लिए सफलता है। अच्छा बगीचा तैयार किया है, अल्लाह अपने बगीचे को देख रहे हैं। जयंती बहन से बाबा मिल रहे हैं। जन्म से लकी और लवली तो हो ही, जन्म ही लक से हुआ है, जहां भी जाएंगी वह स्थान भी लकी हो जाएगा। देखो लंदन की धरती लकी हो गई ना, जहां भी चक्कर लगाती हो तो क्या सौगात देकर आती हो। जो भाग्य विधाता द्वारा भाग्य मिला है वह भाग्य बांट कर आती हो। सभी आपको किस नजर से देखते हैं मालूम है? भाग्य का सितारा हो, जहां सितारा चमकता है वहां जगमग हो जाता है। ऐसे अनुभव करती हो ना, कदम बच्ची का और मदद बाप की। फॉलो फादर तो हो ही, लेकिन फॉलो साथी जानकी दादी को भी ठीक किया है। यह भी समान बनने की रेस अच्छी कर रही है। अच्छा, न्यूयॉर्क से सिंगर शैली ने बाप दादा को याद प्यार भेजी है। इसी मधुबन के याद याद प्यार ने ही उन्हें नया जन्म दिया है। उनके ओरिजिनल नए जन्म की भूमि मधुबन है, तो बर्थ प्लेस उन्हें कैसे भूलेगा। जितनी शक्ति ली है उस शक्ति के हिसाब से बहुत ही अच्छा सर्विस का सबूत दिया है। अपने साथियों को अच्छा ही संदेश देकर समीप लाया है। शेयर होल्डर है, क्योंकि जितनों को भी मैसेज मिलता है इसके निमित्त उन सबका शेयर इसको मिलता रहता है। गायत्री बहन न्यूयॉर्क से, गायत्री भी कम नहीं, बहुत अच्छा सर्विस का साधन अपनाया है। जो भी निमित्त बन करके आत्माएं मधुबन तक पहुंचाई, तो निमित्त बनने वालों को भी बाप दादा और परिवार की शुभ स्नेह के पुष्प की वर्षा होती रहती है। जितना ही शैली अच्छी आत्मा है, उतना ही यह जो बच्चा आया रॉबर्ट मुलर, यह भी बहुत अच्छा सेवा के क्षेत्र में सहयोगी आत्मा है। सच्चे दिल पर साहिब राजी, साफ दिल वाला है। इसीलिए बाप के स्नेह को, बाप की शक्ति को सहज कैच कर सका। उमंग उत्साह और संकल्प बहुत अच्छा है। सेवा में अच्छा जंप लगाएगा। बाप दादा भी निमित्त बने हुए बच्चों को देख हर्षित होते हैं। उनको कहना कि सेवा में उड़ती कला वाले फरिश्ता स्वरूप हो और ऐसे ही अनुभव करते रहना। सर्विस में उड़ती कला वाला बच्चा है, सर्विस करने का उमंग अच्छा है। अच्छा, सभी के सहयोग से सफलता मधुबन तक दिखाई दे रही है। नाम किसका भी नहीं ले रहे हैं, लेकिन सब समझना कि हमें बाबा कह रहे हैं, कोई भी कम नहीं है। समझो पहले हम सेवा में आगे हैं। छोटे बड़े सभी ने तन मन धन समय संकल्प सब कुछ सेवा में लगाया है। मुरली भाई और रजनी बहन से, बाप दादा के स्नेह की डोर ने खींच लाया ना सदा। अभी क्या याद रहता है? श्वास तो श्वास, सेकंड सेकंड क्या याद रहता? सदा दिल से बाबा ही निकलता है ना। मन की खुशी याद के अनुभव द्वारा अनुभव की। अभी एकाग्र हो, जो सोचेंगे वह सब आगे बढ़ने का साधन हो जाएगा। सिर्फ एक बल, एक भरोसे से एकाग्र होकर के सोचो। निश्चय में एक बल और एक भरोसा, तो जो कुछ होगा वह अच्छा ही होगा। बाप दादा सदा साथ है और सदा साथ रहेंगे। बहादुर होना। बाप दादा बच्चे की हिम्मत और निश्चय को देख के निश्चय और हिम्मत पर बधाई दे रहे हैं। बेफिक्र बादशाह के बच्चे, बादशाह होना। ड्रामा की भाभी ने समीप रत्न तो बना ही दिया,
साथ भी बहुत अच्छा मिला है, साकार का साथ भी शक्तिशाली है, आत्मा का साथ तो है ही बाप, डबल लिफ्ट है। इसलिए बेफिक्र बादशाह, समय पर पुण्यात्मा बन पुण्य का कार्य किया है, इसलिए बाप दादा के सहयोग के सदा पात्र हो। कितने पुण्य के अधिकारी बने, पुण्य स्थान के निमित्त बने, किसी भी रीति से बच्चे का भाग्य बना ही दिया। पुण्य की पूंजी इकट्ठी है, मुरलीधर का मुरली मास्टर मुरली है, बाप का हाथ सदा हाथ में है। सदा याद करते और शक्ति लेते रहो, बाप का खजाना सो आपका, अधिकारी समझकर चलो। बाप दादा तो घर का बालक तो घर का मालिक समझते हैं। परमार्थ और व्यवहार दोनों साथ साथ हो, व्यवहार में भी सदा साथ रहे। अच्छा, यूके ग्रुप से सभी अपने को स्वराज्य अधिकारी से विश्व राज्य अधिकारी समझते हो। वैसे भी लंदन राजधानी है ना, तो राजधानी में रहते हुए अपना राज्य सदा याद रहता है ना। रानी का महल देखते हुए अपने महल याद आते हैं। आपके महल कितने सुंदर होंगे जानते हो ना। ऐसा आपका राज्य है जो अब तक कोई ऐसा राज्य न हुआ हो, न होगा। ऐसा नशा है, भले अभी तो सब विनाश हो जाएगा, लेकिन आप तो भारत में आ जाएंगे ना, ये तो पक्का है ना। जहां भी ब्राह्मण आत्माओं ने इतनी सेवा की है, वह पिकनिक स्थान जरूर रहेंगे, आदमशुमारी कम होगी, इतने विस्तार की आवश्यकता नहीं होगी। अच्छा, अपना घर, अपना राज्य, अपना बाप, अपना कर्तव्य सब याद रहे। प्रश्न, सदा आगे बढ़ने का साधन क्या है? उत्तर, नॉलेज और सेवा। जो बच्चे नॉलेज को अच्छी रीति धारण करते हैं और सेवा की सदा रुचि बनी रहती है, वे आगे बढ़ते रहते हैं। हजार भुजा वाला बाप आपके साथ है, इसलिए साथी को सदा साथ रख के आगे बढ़ते रहो। सेकंड क्वेश्चन, प्रवृत्ति में जो सदा समर्पित होकर रहते हैं, उनके द्वारा कौन सी सेवा स्वतः हो जाती है? उत्तर, ऐसी आत्माओं के श्रेष्ठ सहयोग से सेवा का वृक्ष फलीभूत हो जाता है। सबका सहयोग भी वृक्ष का पानी बन जाता है। जैसे वृक्ष को पानी मिले तो वृक्ष से फल कितना अच्छा निकलता है, ऐसे श्रेष्ठ सहयोगी आत्माओं के सहयोग से वृक्ष फलीभूत हो जाता है। तो ऐसे बाप दादा के दिल तख्त नशीन, सेवा की धुन में सदा रहने वाले, प्रवृत्ति में भी समर्पित रहने वाले बच्चे होना। अच्छा, ओम शांति। एक मिनट, बाबा को याद करते हैं। ओम शांति। फर्स्ट क्वेश्चन है अनीता बहन से, और अनीता बहन से ऐसे, कौन सा उमंग उत्साह सर्व की उड़ती कला का आधार है? ओम शांति। बहुत ही सुंदर मुरली और बहुत अच्छे से आपने सुनाई। बाबा जो है यहाँ पे बता रहे हैं कि उमंग उत्साह जो है ना, उसी से मनुष्य आगे बढ़ता है। आप देखो, कोई लौकिक घर में फंक्शन हो, कोई कार्य हो, अगर आपके पास उमंग उत्साह नहीं है तो उस कार्य को डबल ट्रिपल टाइम लगता है और मन में खुशी भी नहीं होती। तो इसीलिए बाबा कहते हैं ब्राह्मणों को अपना उमंग उत्साह सदा बनाए रखना है। उसके लिए बाबा कह रहे हैं कि क्या, अपने को जब ये दृढ़ संकल्प देंगे कि मुझे बाप समान समीप रत्न बनना ही है और सपूत बच्चा बन के सबूत देना है। आज सकार मुरली में बोला ना कि देखो अपने आप को कि मैं सपूत बच्चा हूँ, खुशबूदार बच्चा हूँ। तो बाबा ने कहा यही उमंग उत्साह जो होता है ना, वो हमें उड़ती कला में ले जाता है। क्योंकि जब उमंग उत्साह मन में होता है तो हल्के होते हैं ना, तो वो उड़ने वाली जैसे वो हो जाती है। तो जब इतना उमंग उत्साह होता है तो जो छोटी मोटी कार्य करते हुए या सेवा करते हुए भी विघ्न छोटे मोटे आते हैं, उसका कोई इफेक्ट नहीं होता, वो जैसे पार हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा यह उमंग का शुद्ध और दृढ़ संकल्प ही जो है ना, विजयी बनाने में हमारा शक्तिशाली शस्त्र भी बन जाता है। सच में ये बिल्कुल फैक्ट है कि जितना उमंग उत्साह से पढ़ाई भी करते थे ना, तो कितना आगे बढ़ते थे। और अगर जरा सा दिल शिकस्त हो जाते थे, थक जाते थे, तो कितना वो घबरा जाते थे। तो ये उमंग उत्साह जीवन में हर उसमें सेक्टर में इसकी जरूरत है। वही बाबा कह रहे हैं कि और ब्राह्मण जीवन में तो ये बहुत ही जरूरी है। तो जब उमंग उत्साह इतना होगा उसकी मुझे बाप समान सर्व शक्तियों, सर्व गुणों और सर्व ज्ञान के खजानों से संपन्न होना ही है। तो ये जब होना ही है वर्ड आएगा ना,
तो उसके लिए फिर नेचुरली मेहनत करेंगे, है ना, प्यार से बाबा को याद करेंगे। तो बाबा ने कहा कि सदा अपने आप को ना इस उमंग उत्साह में रखो कि मैं श्रेष्ठ आत्मा मैं ही बनी थी, कल्प पहले की यह तकदीर की लकीर है, अनेकों बार भाग्य विधाता द्वारा ये तकदीर की लकीर मुझे मिली है। बाबा ने खुद मेरी तकदीर की लकीर खींची है। जब इस उमंग उत्साह में रहेंगे कि भगवान कह रहा है कि मैं ही वो आत्मा हूं जो कल पहले बनी थी, मैं ही हूँ, मुझे ही बनना और मैं ही बनूंगी। हमेशा बाबा कहते हैं ना, ये रखो तो सदा उमंग उत्साह बढ़ा रहेगा। और बाबा ने जितने हमें बाबा ने कहा टाइटल्स दिए हैं भिन्न भिन्न, वो भी स्मृति में रखना है। जब स्वमान में स्थित रहते हैं तो उत्साह भी बना रहता है, खुशी भी बनी रहती है। तो जितनी, और उसके साथ इतना सुंदर बात की, अनेक जन्म से जिसको ढूंढ रहे थे उसने स्वयं आके मुझे ढूंढ लिया, अपना बना लिया। इससे ज्यादा खुशी की और बात क्या है कि भगवान ने मुझे अपना बनाया है, रोज मुझे पढ़ा रहा है, भिन्न भिन्न स्वमानों से मेरे को रोज सजाता है। तो ये हिम्मत उत्साह बढ़ाए रखने से ही बाबा की मदद मिलती रहेगी और बाबा को सदा साथी बना के हम आगे बढ़ते रहेंगे। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। थैंक यू अनीता बहन। सेकंड क्वेश्चन है सुरेश बहन रानी बहन से, कलम की शक्ति और मुक्ति शक्ति एक्सप्लेन करें। हाँ जी, ओम शांति। बहुत सुंदर क्वेश्चन, बहुत सुंदर मुरली, बहुत सुंदर सुनाने वाले। थैंक्स बाबा। बाबा ने कहा है कि जैसे बाबा कहते हैं मुझे बाप समान सर्व शक्तियों, सर्व गुणों, सर्व ज्ञान के खजानों से संपन्न होना है। वो किस लिए होना है? क्योंकि कल्प पहले भी तो मैं यही था, इन्हीं गुणों से मैं संपन्न था, और अब भी मैं वही श्रेष्ठ आत्मा बना हूँ। तो एक कल्प की तकदीर नहीं, लेकिन अनेक बार के तकदीर की लकीर भाग्य विधाता द्वारा खींची हुई है। ये हमने नहीं खींची, हमारे बाप ने हमारी लकीर खींची है, जो हमारा भाग्य लिखने वाला। इसी उमंग के आधार पर उत्साह स्वतः ही उत्पन्न होता है। भाग्य विधाता ने जो हमारी तकदीर लिखी है, हम उसी उमंग उत्साह में रहते हैं। इसी आधार पर ही हमें उत्साह अपने आप ही पैदा हो जाता है। और फिर वो उत्साह क्या है? वह मेरा भाग्य। अपने भाग्य के ऊपर हमें बहुत नाज है, और इस भाग्य के ऊपर बाबा ने भिन्न भिन्न टाइटल दिए हैं। उसी स्मृति स्वरूप में रहने से उत्साह तथा खुशी स्वतः ही सदा बनी रहती है। इसलिए बाबा कहते हैं उस खुशी को कम नहीं होने देना जो तुम्हें अपनी किस्मत के आधार पर मिली है, अपने भाग्य के आधार पर मिली है, उसको कभी भी कम नहीं होने देना। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मीठे परिवार का। ओम शांति। ओम शांति जी। क्वेश्चन यही है ना, कमल की शक्ति, कलम की शक्ति और मुख की हाँ शक्ति, जी, मुक्ति है ना। शक्ति है। तो बाबा जो हमारे रिपोर्टर हैं, जो भी हमारे न्यूज वगैरह देने वाले हैं, उनकी महिमा कर रहे हैं यहाँ पर कि भाई कलमधारियों को भी स्नेह और संपर्क में समीप लाए, क्योंकि वो बाबा के ज्ञान का, ब्रह्मा कुमारी यज्ञ के ज्ञान का बहुत महिमा करके इधर से उधर सारी न्यूज़ें देते हैं, जगह जगह फैलाते हैं। उनकी कलम में भी कितनी शक्ति है। पेपर वाले हो गए, चाहे न्यूज टीवी वाले हो गए, या कहीं इधर से उधर देश विदेशों में भी इधर से उधर हम ब्रह्मा कुमारी की सारी खबरें महिमा समेत, और जो जो ब्रह्मा कुमारी में उमंग उत्साह के साथ श्रीमत पे चलते हुए इतने आगे यज्ञ बड़ा फला फूला, उसके लिए बाप दादा ने उन सबको बहुत महिमा की कि भाई कलम की शक्ति और मुख की शक्ति दोनों ही मिलकर संदेश की ज्योति जगाते रहते हैं। देखो बाबा ने कितना अच्छा शब्द कहा कि वो ज्योति जगाते रहते हैं। इसके लिए डबल विदेशी बच्चों को भी देश में समीप रहने का बच्चों को दोनों की बधाई। बाबा उनको बधाई दे रहे हैं कि डबल विदेशी बच्चों ने जो पावरफुल आवाज फैलाने के निमित्त बनी हुई विशेष आत्माओं को लाए, और उसी आवाज से, उसी संदेश वाहक जो कलम की शक्ति से बनते हैं, उसी से इतनी सारी आत्माएं भी बाबा के बच्चे बन जाते हैं। तो उनको बाबा बहुत अच्छी तरह बधाई देते हैं। बाप तो सदा बच्चों की सेवाधारी हैं। देखो सच्ची कितना नशा चढ़ता है हमारे बाप हमारे लिए
कि एकदम कितना होके कह देते हैं कि मैं तो बच्चों का सेवादारी हूँ। पहले बच्चे, बाप तो बैकबोन है। बिल्कुल सच्ची बाबा, आप बैकबोन हो। सामने मैदान में तो बच्चे ही आते हैं, तभी आते हैं ना बाबा, जब आप उनमें हिम्मत और सफलता भरते हैं। आपका करण करावन हार तो हमारे बाबा ही हैं। हम तो सिर्फ निमित्त निमित्त हैं, उंगली भर लगाते हैं। मेहनत बच्चों की और मोहब्बत, प्यार, छत्र छाया, सफलता सब कुछ बाप की। तो बाप ने यही सब न्यूज देने वालों के बारे में बाबा ने कहा। ओम शांति जी। थैंक यू सुरेश बहन, रानी बहन। थर्ड क्वेश्चन है अशोक भाई, रजनी बहन, सीमा बहन, सुमन बहन, बाबा की चिट चैट जानकी दादी और जयंती दीदी के साथ, तो एक्सप्लेन करें। रजनी मैम बोलिए आप पहले। अशोक भाई बोलिए ना, कोई बात नहीं, बोलिए बोलिए आप। नहीं, सीक्वेंस में अच्छा लगता है ना, कोई बात नहीं, बोलो आप। बाबा ने जानकी दादी और जयंती बहन के लिए बोला। मैं ना अक्सर जब सुनती हूँ ना बाबा की मुरली में, बाबा जब स्पेशल नाम लेते हैं जानकी दादी का, तो बड़ा अपने मन को लगता है कि बाबा कितनी खुशनसीब भाग्यशाली है आत्मा जानकी दादी के लिए, बाकियों के लिए भी लेते हैं, पर जब जिनका भी लेते हैं कि बाबा उनका नाम ले रहा है। हमें भी ऐसे ही बनना है, मेरा भी नाम ऐसे बाबा ले, बाबा देखे कि हाँ वो कहाँ है, उसका नाम, उसके नाम बाबा के जब वहां पे जब आया तो कितनी भाग्यशाली वो आत्माएं हैं। तो उसकी विशेषताएं भी जो हैं उसी समान ही है ना, क्योंकि बाबा कहते हैं कि बाबा ने जो जो वरदान दिए हैं ना, उनको बाबा ने जानकी दादी ने स्वीकार करके उसका स्वरूप बन के सेवा करी, उस वरदानों को सेवा में लगाया। इसीलिए तो बाबा की जुबान पे आई हैं वो। और फिर बाबा ने कहा कि मनसा सेवा जो थी, क्योंकि उस वक्त में इतने हैंड तो थे नहीं, मगर मनसा सेवा की इतनी पावरफुल मनसा सेवा थी जो कि वो टच करी, करते तो हम भी हैं, मगर जब तक हमारे अंदर आज भी मैं सुन रही थी कि अगर हमारे मन में किसी के लिए भी इतना सा भी नेगेटिव है या कुछ ऐसी और बात आ जाती है जो कि उन दुआओं के अंदर आगे उसके वो दीवार बन जाती है और वो दुआएं वहां तक टकराती नहीं है। इसलिए हर एक के लिए वो निमित्त भाव, कल्याण की भावना जब आएगी तो वो मनसा सेवा भी लगेगी और दुआएं भी तभी टच होती हैं। तो बाबा ने उनकी कितनी तारीफ करी है कि वो स्वरूप जब है ना, वो बने तो वो सबूत सामने आ गया और वो टच हो गई वहां पे। फिर बाबा ने कितनी बड़ी बात कही कि बाबा तो साथ साथ क्योंकि कराने वाला बाबा ही है, मगर वही है ना कि बाबा ने जैसे कल बताया कि पेपर पे लिखा रहेगा इंजीनियर बना देंगे, मगर करने वाले तो मजदूर है ना। तो बाबा के बच्चे जो हैं वो उनके राइट हैंड है, तो करते वो है मगर कराने वाला बाबा ही है। और फिर कहा चक्रवर्ती राजा हो, कितनी बड़ी पदवी बाबा ने उनको दी। फिर इसके बाद ये भी कहा कि प्रकृति जीत का अच्छा प्रत्यक्ष पाठ बजा रही हो, क्योंकि हम सब ने भी देखा है कि उनकी 5 तत्व की काया में कितनी परेशानियां थी, कितने रोग थे, मगर वो कभी भी इसको परवाह नहीं करते थे। उसके ऊपर भी इन्होंने जीत प्राप्त करके उनके संकल्प में जो भी सेवा का पार्ट होता था वो, मतलब डॉक्टर कहता था इनको नहीं लेके जाना बाहर आज, और बाद में वो उनके सामने चुप रहती थी, और जैसे ही कोई सेवा का वो होता था तो तैयार होके किसी की नहीं सुनती थी, चुपचाप जाके वहां पहले सेवा करके आती थी। तो ये एक बड़ी सारी क्वालिटीज बाबा ने गिनवाई और जो कि हमें कंपेयर करना है कि हम कहाँ तक जा रहे हैं। अगर हम सोच रहे हैं कि मेरा नाम आए तो हम कहाँ तक पहुंचे हैं। फिर बाबा ने उनको ये भी कहा कि कितने अच्छे माइक लाए, तो याद स्वरूप बनकर सेवा की है ना, मतलब सेवा सेवा सेवा, बार बार बाबा ने इसमें कहा। और अल्लाह अपने बगीचे को देख रहा है, तो वो स्वरूप बन के जब हम करते हैं तो वो सेवा का इफेक्ट भी पड़ता है। इसी प्रकार से बाबा ने जयंती बहन के लिए भी कहा। उन्होंने कहा जन्म ही लक्की और लवली तो हो जन्म से, क्योंकि उनके माता पिता थे वो बाबा के बहुत वो थे, तो इसीलिए उन्होंने कहा
क्योंकि पैदा ही उस घर में हुई जहाँ पका पकाया पहले से ही बिछा हुआ है, पहले से ही तैयार है बाप का बनने के लिए। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जब हम अपने फॉलोअर फॉलो करते हैं ना, जब कोई अच्छा व्यक्ति होता है, संग अच्छा मिलता है, तो उसको हम उसी तरह से फॉलो करते हैं। जब वैसा ही उनके हिसाब से चलते हैं जैसे वो कर रहा है, तो उसको करते 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 हम भी वैसे ही बन जाते हैं, और फिर वैसा भाग्य हमारा भी बन जाता है। और फिर भाग्य का सितारा बाबा कहता है, जब आप रीस करते हो, कदम पे कदम करके चलते हैं, तो फिर उसके बाद बाबा भी जो है उसमें साथी बनता है, और फिर उनको भी आगे से आगे ले जाता है। ओम शांति। सीमा बहन। ओम शांति। बहुत अच्छी मुरली सुनाई दीदी आपने। बाबा दादी जानकी जी से बात कर रहे हैं कि बाप समान सेवा करते हो। मनसा सेवा की भी सफलता जो है ना बहुत अच्छी दिखाई है। सफलता स्वरूप का प्रत्यक्ष सबूत हो, तो तभी सभी बाप के साथ साथ आपके भी गुण गाते हैं। प्रकृति जीत का भी प्रत्यक्ष पाठ बजा रही हैं और संकल्पों द्वारा भी अच्छी सेवा करती हो। इसलिए बाबा बधाई दे रहे हैं कि याद का स्वरूप बनकर सेवा की है, इसीलिए सफलता हुई है। फिर बाबा जयंती बहन से बात कर रहे हैं कि जन्म से ही लक्की और लवली हो, क्योंकि जन्म भी जो है वो भाग्य से हुआ है। फिर जिस स्थान पर जाओगी वो स्थान भी लक्की हो जाएगा। फिर बाबा कहते हैं कि देखो लंदन की धरती कितनी भाग्यशाली है, क्योंकि भाग्य विधाता द्वारा जो भाग्य की सौगात मिली है आपको, वह फिर औरों को भी बांट कर आती हो। बाबा कहते हैं कि भाग्य का सितारा हो, सितारा जहाँ चमकता है वहां रोशनी तो होती ही है। हिम्मत का एक कदम आपका और मदद जो है वो बाप की है। तो फॉलो फादर के साथ साथ फॉलो साथी को भी ठीक किया। दादी जानकी भी समान बनने की अच्छी रेस कर रही हैं। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। बहुत सुंदर मुरली मीतू बहन ने सुनाई, भी बहुत अच्छी, और क्वेश्चन भी बहुत सुंदर। जानकी दादी तो मतलब उनकी तो वो है ना कि जैसे हम मधुबन फर्स्ट टाइम गए थे तो उनको देखा था, तो मतलब इतना सौभाग्यशाली आज भी समझते हैं कि वो ऐसे थी कि उनकी आत्मिक स्थिति नजर आती थी। और दो ही वो पहले आते ही व्हील चेयर पे आई, तो वो दो ही लाइनें बोलती थी कि मैं कौन मेरा कौन। तो मतलब एक बार कितनी रूहानियत उनकी चमकती थी। तो जैसे बाबा कहता है कि कैसे मनसा सेवा की सफलता, और सारे टाइटल ही उनके पूरी इस इंट्रोडक्शन में पूरे टाइटल ही दिए। सफलता स्वरूप का प्रत्यक्ष स्फूर्त, मनसा सेवा की सफलता कैसे, डबल सेवा करती हो, प्रकृति जीत का प्रत्यक्ष पाठ बजा रही हो। तो ये सब उन्होंने किया है और हम लोगों ने देखा है, सुना है। तो सभी विदेशी बच्चों के सर्विस के उमंग उत्साह का अच्छा प्रैक्टिकल सबूत, और सभी तरफ से बहुत बहुत बाबा ने कहा कि बधाई हो। और माइक भी अच्छा लाया, और वैसे वैसे आगे बच्चे भी तैयार किए उन्होंने। याद का स्वरूप बन के सेवा की, जैसे बाबा कहते हैं ना स्मृति स्वरूप बनो, तो वाकई में ही वो एक स्मृति स्वरूप आत्मा थी। और वैसा ही उन्होंने बगीचा तैयार किया कि जो बाबा जिसको देख देख के खुश होते हैं। वैसे जयंती बहन का भी देख लो, लक्की और लवली, पहली लाइन ही कैसे लक्की और लवली सितारा थी वो भी बाबा का। और कैसे यही आशाएं थी बाबा की, जहां जाएगी वो स्थान भी लक्की हो जाएगा, क्योंकि वो वैसे ही किरणें बिखराती थी, वैसी ही रूहानियत उनकी जगह जगह बिखराती थी, जाती थी। जयंती बहन भी, और वही कह रहे हैं कि लंदन की धरती भी लक्की हो गई, जहां चक्कर जगह सौगात भी क्या दे के आती हो, जो भाग्य बांट के आती हो सब जगह, वो विधाता द्वारा भाग्य जो मिला वो भाग्य ही बांट कर आती हो। तो सारे किस नजर से देखते हैं कि बाबा ने कहा कि भाग्य का सितारा हो, और सितारा चमकता है तो चारों तरफ रोशनी होती है, और वाक्य में ही इनको हम देखते हैं सुनते हैं, तो रोशनी नजर ही आती है, उनकी रूहानियत आत्मिक स्थिति नजर आती है, और खुशी कितनी उमंग उत्साह आता है उनको देखने भर से ही। तो वही बाबा ने कहा कि फॉलो फादर हो तो, लेकिन फॉलो साथी, तो उन्होंने जानकी दादी को भी फॉलो किया। तो वही बाबा ने कहा दोनों की जो प्रत्यक्षता उन्होंने की है, और
कर रही हैं जयंती दीदी भी, तो वो फॉलो करने लायक है। बाबा ने यही उनकी वो की है, सौभाग्यशाली बताया है। ओम शांति। थैंक यू। शांति। और जानकी दादी को तो अपना मतलब चलन और चेहरे से ही अपनी उनकी सेवा हो जाती थी। चलन में ही मतलब चेहरे में ही उनकी इतनी रूहानियत थी और आत्मिक दृष्टि थी कि जो, और हर्षित मुख चेहरा था कि दूर से ही मतलब उनको देख लो तो तुम्हारी स्थिति भी एकदम जो है आत्मिक हो जाती थी। और तुम्हारा कोई भी व्यर्थ संकल्प तो वहां खैर चलता ही नहीं था, और अगर कोई चल रहा होता था तो उनको देखते ही जो है वो एकदम से तुम्हारी जो है स्थिति बाबा से तुम्हारी जो है वो तार जुड़ जाती थी। तो बाबा ने भी कहा कि तुम बाप समान भव की वरदानी हो, डबल सेवा करती हो। मनसा सेवा की सफलता बहुत अच्छी दिखाई देती है। सफलता स्वरूप का प्रत्यक्ष सबूत हो, चक्रवर्ती राजा हो, प्रगति जीत का भी अच्छा पाठ बजा रही हो, संकल्प द्वारा भी सेवा का पाठ अच्छा चल रहा है, प्रैक्टिकल सबूत अच्छा है। विदेश का आवाज जो है देश वालों तक पहुंचेगा। सभी विदेशी बच्चों ने सर्विस के उमंग उत्साह का अच्छा ही प्रैक्टिकल सबूत दिखाया है। अच्छा माइक लाया, याद का स्वरूप बनकर सेवा की, इसलिए सफलता है। अच्छा बगीचा तैयार किया है, अल्लाह अपने बगीचे को देख रहे हैं। और जयंती बहन के लिए बाबा ने कहा कि तुम जन्म से ही लक्की और लवली हो, जन्म ही तुम्हारा जो है वो लक से हुआ है, और तो जहाँ भी जाओगी वो स्थान भी जो है वो लक्की हो जाएगा। जहाँ भी चक्कर लगाती हो तो जो भाग्य विधाता द्वारा भाग्य मिला हुआ है वह भाग्य बांट कर आती हो। सभी आपको भाग्य का सितारा की नजर से देखते हैं। जहाँ सितारा चमकता है वहां जगमग हो जाता है। फॉलो फादर तो हो ही, लेकिन फॉलो साथी मतलब फॉलो साथी मतलब कौन? जानकी दादी को भी ठीक किया, यह भी समान बनने की रेस अच्छी कर रही हैं। और अब मैं जो है अपना सकार मुद्दे के पॉइंट बता रही हूँ आई कि थिंक मैंने एकदम कोई बात नहीं, वो आपका निकल चुका है अभी, फिर ना टाइम अप हो जाएगा। चलो फिर ठीक है, ऑलरेडी, ठीक है, हाँ जी, थैंक ठीक यू है, सो अभी ना मच। थोड़ा शॉर्ट में बोलो, समय कम रह गया है। ठीक है। सबका थैंक यू। फोर्थ क्वेश्चन ले लेते हैं रितु बहन, विनीता बहन, बलविंदर बहन से। हाँ जी, ओम शांति। न्यूयॉर्क से सिंगर शैली दीदी के बारे में बाबा कुछ बात कर रहे हैं कि इसी मधुबन के याद प्यार ने ही इन्हें नया जन्म दिया, और इनके ओरिजिनल नए जन्म की भूमि भी मधुबन है। तो इसलिए वो कह रहे हैं वो कैसे बोल सकते हैं। तो जितनी शक्ति बाबा से ली है उन्होंने, उस शक्ति के हिसाब से बहुत ही अच्छा सर्विस दिया है, बहुत अच्छी सर्विस की है उन्होंने। और साथियों को भी अच्छा संदेश देकर समीप लाया, जिसको भी संदेश दिया बाबा का उनको भी समीप लाया। और जैसे शेयर होल्डर होते हैं ना लौकिक में, जैसे वो बेचते खरीदते हैं, तो बाबा ये कह रहे जितनों को मैसेज दिया ना उसकी शेयर होल्डर बन गई हो, क्योंकि उनको सारा शेयर मिला ना, क्योंकि जिसको भी उन्होंने क्या बाबा का परिचय दिया। तो बाबा कह रहे हैं फिर गायत्री बहन के बारे में बाबा कह रहे हैं कि वो भी कम नहीं है, वो भी सर्विस का अच्छा सब साधन अपनाया। उन्होंने भी निमित्त बन के बहुत आत्माओं को मधुबन पहुंचाया, और निमित्त बनने से बाप दादा भी शुभ स्नेह के पुष्प की वर्षा होती रहती है उनके ऊपर। बाबा कह रहे जितनी शैली अच्छी है, तो रॉबर्ट गुलर का जैसे कल परसों भी आया था इनका नाम, तो ये भी बहुत अच्छा सेवा के क्षेत्र में सहयोगी आत्मा है, सच्चे दिल पर साहिब राजी। तो बाबा इनकी सराहना कर रहे हैं बहुत, और साफ दिल वाले हैं, इसलिए बाप के स्नेह को बाप की शक्ति को सहज कैद कर, इसलिए उमंग उत्साह और संकल्प बहुत अच्छा है इनका। तो बाबा ने कहा कि सेवा में भी उड़ती कला वाले फरिश्ता स्वरूप हो, और ऐसे ही अनुभव करते रहना फरिश्ते का। सर्विस में उड़ती कला वाला बच्चा है, सर्विस करने का उमंग इसमें अच्छा है। फिर बाबा ने कहा कि जैसे सहयोग की सफलता मधुबन बाकी तक वो दिखाई दे रही। नेक्स्ट, हाँ जी, ठीक है, इतना काफी है, ओके, बाकी वो हाँ करा जी, देंगे। हाँ मेरे जी, ख्याल ओम अशोक भाई जी आप तो रह गए। शांति। ओम शांति। अशोक भाई, हाँ भैया कोई बात नहीं। क्लियर तो हो गया क्वेश्चन। हाँ क्वेश्चन पूरा हो गया। हाँ जी, सबको नंबर मिल जाना चाहिए। हाँ जी, ठीक है। विनीता बहन। न्यूयॉर्क से बाबा ने सिंगर शैली के लिए ना बाप दादा ने याद प्यार भेजा है, और उनको बोला है कि मधुबन के याद प्यार नहीं उनको नया जन्म दिया है। वाकई में जब हम बाबा के बच्चे बने हैं ना, तो पुराने जैसे जैसे स्वभाव संस्कार विलीन होते जा रहे हैं, तो अब वाकई में सबका ही नया जन्म हुआ है। तो बाबा ने तो उनके लिए अपने मुख से बोला है, तो वाकई में वो कितनी उच्च आत्मा होंगी। तो बाबा ने कहा है कि उस शक्ति के हिसाब से उन्होंने जितना उन्होंने लिया है ना, उस शक्ति के हिसाब से उन्होंने अच्छी सर्विस का सबूत दिया है। यानी कि इनपुट कम है और उन्होंने आउटपुट ज्यादा दिखाया है। तो वाकई में बाबा सर्विसेबल बच्चों से खुश होते हैं, और शेयर होल्डर हैं क्योंकि जितनों को भी मैसेज दिया उन सब का निमित्त वो बनी है। और बाबा ने कहा कि गायत्री बहन भी कम नहीं है, उन्होंने भी बहुत ही अच्छी सर्विस करी है।
और जितना भी बाबा ने उन दोनों का कहा कि जितना शैली अच्छी आत्मा है उतना ही यह जो बच्चा आया है रॉबर्ट मुलर, यह भी बहुत अच्छा सेवा के क्षेत्र में सहयोगी आत्मा है और सच्चे दिल वाले हैं, और सच्चे दिल पर बाबा राजी होते हैं। इसलिए बाबा के स्नेह को, बाप की शक्ति को सहज ही कैच कर सके हैं। जो जितना उमंग उत्साह से बाबा की बातें और बाबा का हर संकल्प को कैच करता है, उतना ही फिर वो आगे भी बढ़ता है और सेवा में भी वो अच्छा जंप लगाएगा। ओम शांति। ओम शांति। दोनों बहनों ने क्लियर कर ही दिया। बाबा तो सबकी महिमा कर रहे हैं ना, जो भी बाबा के बच्चे सेवा करते हैं, क्योंकि जब हम ब्राह्मण बनते हैं, हमारा नया ही जन्म होता है। तो बाबा ने कहा मधुबन में जो आया उनका नया जन्म ही हो गया एक किस्म से। तो बाबा ने कहा जितनी शक्ति हम लेते हैं बाबा से और हम सेवा में लगाते हैं, तो बाबा कहते हैं कि अनेकों को हम जो संदेश देते हैं, तो बाबा कहते हैं तुम शेयर होल्डर भी बन जाते हो, क्योंकि जितना हम किसी की सेवा करते हैं तो पुण्य का खाता हमारे भी जमा होता है। तो ऐसे बाबा के सामने जो गायत्री बहन न्यूयॉर्क से थी, बाबा ने कहा सबने सर्विस अच्छी की है और निमित्त बने हैं, अनेक आत्माओं को मधुबन पहुंचाने के निमित्त बने हैं। तो बाबा ने बोला कि उनका जो एक वो रॉबर्ट मुलर बच्चा है, बाबा ने कहा वो भी सेवा के क्षेत्र में सहयोगी है, क्योंकि सच्चे दिल पे बाबा कहते हैं साहिब राजी, जो साफ दिल वाला होता है और बाप के स्नेह को, बाप की शक्ति को सहज ही कैच कर लेता है। क्योंकि जब लाइन क्लियर होती है ना, उमंग उत्साह रहता है, तो हमें बाबा की टचिंग बहुत जल्दी मिलती है। तो बाबा ने कहा सेवा में उड़ती कला, फरिश्ता सब रूप बनो, सब ऐसा अनुभव करो और सभी उड़ती कला में उड़ते चलो और सर्विस करने का भी उमंग रखो। ओम शांति। थैंक यू तीनों बहनों का। फिफ्थ क्वेश्चन है विजय भाई जी के लिए। अर्चना बहन है नहीं और आशना बहन भी नहीं है। विजय भाई। शायद बिजी होंगी। अशोक भाई दे देंगे ना इसका आंसर। स्टार्ट करो अशोक भाई जी। हाँ जी, मुरली भाई और रजनी बहन से बाबा ने बात हाँ की। बोलो। बाबा ने बोला कि बाप दादा का स्नेह का जो जो होती है ना डोर, वो इसी से सब खींचे चले आते हैं ना। बाबा कहते हैं ना प्यार में तो सभी पास हैं। बाबा ने बोला मन की खुशी याद के अनुभव द्वारा अनुभव हमारे बढ़ते हैं ना। तो बाबा ने कहा अभी जो एकाग्र हो, जो सोचेंगे ना, वो आगे बढ़ने का साधन हो जाता है। एक बल एक भरोसा एकाग्र होके जब हम कोई सोच के कार्य करते हैं, तो बाबा कहते हैं निश्चय में एक बल एक भरोसा। तो बाबा ने बोला कि जो कुछ भी होगा वह अच्छा ही होगा, क्योंकि बाबा साथ है ना, हिम्मत बाबा दे रहा है। बाबा कहता है ना हिम्मत बच्चे मदद बाप। तो बाबा ने उनको बेफिक्र बादशाह कहा। बाबा ने कहा कि इसलिए इसलिए बाबा की मतलब डबल लिफ्ट है ना, इसलिए हम बेफिक्र बादशाह भी हैं, समय पर पुण्य आत्मा बन पुण्य कार्य भी कर रहे हैं। तो बाप दादा सबके सहयोग के सदा पात्र बने। ओम शांति। थैंक यू बलविंदर बहन। सिक्स क्वेश्चन है रमनी भाई और कविता बहन से, यूके ग्रुप से। बाबा क्या बोले। हाँ जी, ओम शांति। बाबा ने यूके ग्रुप वालों के लिए कहा कि लंदन लंदन को लेकर बाबा ने बात की कि सभी स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी अपने आप को समझते हो, क्योंकि लंदन जो राजधानी है ना, राजधानी में सदा अपना राज्य सदा याद रहता था। लेकिन बाबा कहते हैं कि यहाँ का जो रानी का महल है ना, वो तो सिर्फ उनको देख के अपने महल को याद करते हो कि नहीं करते, वो तो यहीं का ही रह जाना है। लेकिन हमारे जो महल हैं सतयुग में, वो उनको याद करके क्या हमें नशा चढ़ता है कि नहीं चढ़ता, है ना? ये कि ये राज्य का जो महल है, जो ये जगह है, ये तो विनाश हो जाएगी। लेकिन हम जो हैं, हम जो बाबा के ब्राह्मण बच्चे हैं ना, हम तो वापस भारत में ही आएँगे ना। ब्राह्मण आत्माओं की इतनी सेवा की है, वहाँ के स्थान तो पिकनिक स्थान ज़रूर बनेंगे। आदमियों की तो कमी होगी, लेकिन विस्तार की वहाँ पर आवश्यकता ही नहीं है। अपना घर होगा, अपना राज्य होगा, अपना बाप होगा, अपना कर्तव्य सब याद रहना है। उसके बाद बाबा ने एक एक ये प्रश्न दिया है, सदा आगे बढ़ने का साधन क्या है? तो बाबा ने यही बताया है कि सदा आगे बढ़ने का साधन नॉलेज और सेवा है। जो बच्चे अच्छी तरह से नॉलेज को धारण कर लेते हैं ना, उनकी सेवा में हमेशा रुचि बनी रहती है। अपनी सेवा में आगे ही आगे बढ़ते रहते हैं ना, क्योंकि अगर वो सेवा में अपने सेवा कर रहे हैं तो बाप भी उनका साथी बन जाता है। इसलिए साथी को सदा साथ रखते हुए आगे बढ़ते चलो। दूसरा प्रश्न रमनी भाई जी लेंगे। जी ओम ओम शांति। शांति। थैंक यू कविता बहन। है ना, बाबा ने इसमें कहा सहयोग का पानी देना है तो सेवा का वृक्ष बड़ा हो जाता है, और सेवा का वृक्ष बड़ा से फल देता है। फल किसको देगा? फल वरदान रूपी फल स्वयं को प्राप्त होता है। तो इसलिए जो सेवा करते हैं, जिसका सेवा करते हैं उनको भी प्राप्त होता है, बाबा का परिचय मिलता है, उनको भी बाबा को पहचानते हैं। तो हमारे जैसे हम सहयोग देना है, जैसे अभी रैली चल रहा है, रैली में
कभी भी होता है, कुछ कारण होता है, मैं अपना बहाना तो नहीं बना रहा हूँ, है ना, कोई भी कारण से। तो सहयोग दिल से देते हैं तो दिल से फलीभूत होता है, दिल को ही वरदान मिलता है। तो यही बाबा बोलता है इसमें कि सहयोगी आत्मा बनना है, सहयोग से ही वृक्ष बड़ा हुआ है और उसको संभाल के हमको और आगे ले जाना है, संपूर्ण विश्व को पवित्र पावन बनाना है। तो बाबा इसलिए बोलता है कि सेवा में कभी भी जो धुन में रहेंगे, तो क्योंकि हम प्रवृत्ति में रहते हैं, प्रवृत्ति में समर्पित होकर रहना ये चैलेंज होता है। बाकी तो मैं सेंटर में रहूं तो सेंटर में सेंटर का सब कुछ करूं, सेंटर के लिए ही जीऊं, वो तो अलग बात हो गया। लेकिन घर में रहते हुए ट्रस्टी बन के रहना है और बाप दादा को दिल में बैठाना है, बाप दादा के दिल में बैठना है, ये एक चैलेंज है और उसको हमको पार करना है अच्छे से। तो सेवा के धुन में रहकर बाबा ने ये बोला। ओम शांति। थैंक यू, बहुत अच्छा। थैंक यू सभी ब्राह्मण आत्माओं का, थैंक यू बहुत बहुत रमनी भाई, शुक्रिया। कविता बहन, मीतू अशोक बहन भाई का और थैंक यू, जिन्होंने इतनी अच्छी मुरली सुनाई, एक्सप्लेन भी की और अच्छे थैंक्स से। टू बाबा, थैंक यू। थैंक यू रम वेरी हाँ मच। जी बाबा का सारे परिवार का आज आए, शोभा बढ़ाई कार्यक्रम की, क्योंकि क्योंकि परिवार के साथ ही है ना सारी चीजें। थैंक यू वेरी मच। बाबा थैंक यू साथ है विजय तो भाई सब साथ है। हाँ, नहीं नहीं, बाबा भी साथ है, बाबा का परिवार भी साथ है। बाबा बिल्कुल। खेल तो चल बच्चों के साथ करता है ना। जहाँ थैंक यू राधा वेरी बहन भी है, जहाँ बाबा है, राधा बाबा का परिवार वही है। मच। गुड गुड गुड। राधा वही है बहन को ना, कुछ बाप को सुनाना ना है तो बोल भूलो, सकते बाप हैं। है तो परिवार है, बाप से ही परिवार है। आई राधा थिंक बहन राधा जी तो बहन है। साइलेंट पार्ट बजा रहे हैं अपना। चलो ठीक है, ओवर टू अशोक भाई जी। ओम शांति, थैंक यू आप सभी का। थैंक यू मीतू बहन, थैंक बहुत यू सुंदर, बाबा। बहुत सुंदर आज रोल प्ले किया है। सभी भाई बहनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया है। बाबा की याद में जो है एंड अप करते हैं। मैं बाबा का, बाबा मेरा, मैं बाबा का, बाबा मेरा, बाबा मेरा, बाबा मेरा, बाबा मेरा। मन में इसी धुन का है बसेरा, मैं बाबा का, बाबा मेरा। मन में इसी धुन का है बसेरा, मैं बाबा का, बाबा मेरा। सुख शांति का मर्म सुनहरा, मैं बाबा का, बाबा मेरा। मन में इसी धुन का है बसेरा, मैं बाबा का, बाबा मेरा। मन में इसी धुन का है बसेरा, मैं बाबा का, बाबा मेरा। जिसने जीवन दान दिया, लाखों है एहसान किया। रचता रचना के परिचय का हमको अनुपम ज्ञान दिया। जिसने जीवन दान दिया, लाखों है एहसान किया। रचता रचना के परिचय का हमको अनुपम ज्ञान दिया। ज्योति बिंदु ने किया सवेरा, मैं बाबा का, बाबा मेरा। ज्योति बिंदु ने किया सवेरा, मैं बाबा का, बाबा मेरा। उतर उतर कर स्वर्णिम किरणें लगी हैं गम का तम हरने।
प्रेम का परमानंद लिए है लगी भुवन पावन करने। उतर उतर कर स्वर्णिम किरने लगी है गम का तम हरने। प्रेम का परमानंद लिए है लगी भुवन पावन करने। गगन पथ में फूल बिखेरा मैं बाबा का, बाबा मेरा। गगन में पथ में फूल बिखेरा